जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। इस समय चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास चल रहा है और आज का क्लास चौथा क्लास है। हम दूसरे क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर वो हमारा ट्रिकी वीडियो आप देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज एक नए तरीके से कैसे हम लगाते हैं और कम समय में कैसे लगाते हैं और सरल तरीके से कैसे लगाते हैं, उसमें हमने समझाया है। उसका उस ट्रिकी सूत्र का कुछ अंश यह दिया है, लेकिन यह आप देखेंगे उस तरह तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो ट्रिक है कैसे आया है। जब उस वीडियो को आप देख लेंगे एक आध दो बार तो आप जरूर ही समझ जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में देखते क्या है, कौन सा सवाल है आपके सामने। और इस चैनल पे सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे प्रतिदिन गणित की क्लासेस चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गणित पढ़ना तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक था शेयर करिए। इससे हमको सपोर्ट भी मिलेगा, हमको अच्छा भी लगेगा। और जब हमको सपोर्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा, तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, है क्या, किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपया है, तो उसी राशि पर इतने ही समय में तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या हो। तो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले हम इसका मूलधन निकालेंगे। जो राशि है वो राशि पहले पता कर लेंगे, तब न हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो चलिए, राशि निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है। तो साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, साधारण ब्याज बराबर यही होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही होता है ना। तो साधारण ब्याज ये दिया है, दर यह दिया है, समय यह दिया है, यही मूलधन हमको निकालना है। तो आइए मूलधन हम पहले निकाल लें। पहले परंपरागत तरीके से इसको लगाएं, अब फिर हम ट्रिकी तरीके से लगाएंगे। तो परंपरागत तरीके से कैसे क्या है, 750 रुपया साधारण ब्याज हो रहा है 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में। तो साधारण ब्याज बराबर हम मूलधन मान ले x है, x मान लिए, दर क्या है 20 है, समय क्या है 3 है, बटा 100, 20 पाँचे 100, ठीक। और यह इससे इसमें काटेंगे तो ये हो जाएगा 250, इसका इसमें गुणा कीजिए तो आ जाएगा 250 गुणे 5 बराबर x। और 250 में अगर 5 का गुणवा करेंगे तो 1250 से आएगा, इतना रुपया मूलधन हो गया। अब हम कह रहा है इतने ही समय में इतने ही दर पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो परंपरागत सूत्र क्या है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ये ना पहले मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन, पी का मतलब मूलधन, प्लस 1 दर बटे 100 पे पावर टी। ये मिश्र धन निकाल लेंगे, मिश्र धन निकल जाएगा तो फिर मूलधन उसमें से घटा देंगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ जाएगा। तो आप यह तरीका अपनाइए, फिर ट्रिकी विधियों से लगाएंगे, ट्रिकी तरीके से लगाएंगे। तो 1250 और एक धन 3 वर्ष का है ना, तो यह दर कितना है 20 है और बटा 100 यह 3, तो 1250 और ये 20 पाँचे 100। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 यहाँ गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 बटा 5 पे 3 घात।
तो यह हो जाएगा 1250 गुणे 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5। चलिए काटिए, प्रयास कीजिए कि इसको छोटा से छोटा बनाया जाए। 5 दूनी 10, 5 25 और यह 0। फिर काटिए, 5 25 कट गया। फिर इससे काटिए, 5 10 10। अब हो क्या गया, 10 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36 और 36 छक्का, 6 का 36, 6 3 18 और 3 21, 216। और 216 में 10 का जब गुणा करेंगे तो 2160। इतना रुपया तो मिश्र धन हो गया। और मूलधन कितना था, कितना निकाले, 1250। तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन आप घटा दीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, A माइनस P, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 2160 और मूलधन कितना है 1250। घटाइए, ये 0, 6 में से 5 जा 1 और उसके बाद 11 में से 2 जा 910 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब ट्रिकी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो देखिए कैसे लगता है। ट्रिक वीडियो, ट्रिक तरीका, यह मूलधन है, इसी पे 3 वर्ष में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। इस पे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इस पे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों एक ही होता है। 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के लिए साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। जब अगले साल में हम घुसते हैं तो साधारण ब्याज पे मूलधन पे ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ब्याज लगता है और मूलधन पे ब्याज लगता है। तो 1 साल का ब्याज निकाल लें, 1250 का 1250 रुपये का 1 वर्ष का 20% दर से ब्याज। ठीक, तो 1250 गुणे 20% यानी 20/100, इसका काटेंगे 5 आ जाएगा और 5 का इसमें भाग देंगे तो 250 आ जाएगा, यानी 250 रुपया 20% दर से 1 साल का ब्याज हुआ। अब चलते हैं अगले साल में। तो जैसे अगले साल में हम बढ़ेंगे, जो 250 रुपया ब्याज हमको मिला है 1250 पे, इस पे भी अगले साल ब्याज लगेगा। तो आइए इसका ब्याज निकाल लें 250 रुपये का अगले साल के लिए। तो 250, इसको इधर खींच कर लाइए, रुपये का अगले साल यानी 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का सब यही लिखेंगे 20% से ब्याज। 1250 गुणे 20/100, 20% का मतलब यही होता है ना। और इससे काट दीजिए तो यह हो जाएगा 50 रुपया। ये 250 का 20% ब्याज निकालते हैं अगले साल के लिए तो 50 रुपया होता है। ठीक है ना। अब आइए 2 साल का, दूसरे साल का इस ब्याज पे ब्याज लगा। अब हम तीसरे साल में चलते हैं, जो 50 रुपया लेके, इस ब्याज पे जो 50 रुपया ब्याज मिला है, अब देखते हैं तीसरे साल में इस 50 रुपये पे क्या ब्याज मिलता है। क्योंकि 50 रुपये का सब वही लिख देंगे, अब फिर 20% ब्याज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 100 20 5 और यहाँ 2.5
आने तीसरे साल में जो हमको ब्याज लगा ब्याज पे वो 10 रुपया। ये जो पैसवा है 50 रुपया 10 रुपया, ये ब्याज पे ब्याज है। अभी मूलधन पे जो ब्याज है उसको हम काउंट नहीं किए, अब काउंट करने जा रहे हैं ट्रिक से। क्या है 3 वर्ष में ना, तो देखिए 3 वर्ष की ट्रिक क्या है, 3 1, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, इस 3 का इसमें, फिर जो बीच वाला 3 है इस बीच वाले से गुणा करेंगे ब्याज से, अंतिम में जो 1 है इससे गुणा करेंगे। देखिए क्या आ रहा है 250 तिहाइयां, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6 7, 750 रुपया, और 50 तिहाइयां 150 रुपया, और 10 इकाई 10 रुपया, जोड़ते हैं सुनना। अब क्या हो जाएगा, 5 5 10 1 11, 7 1 8 1 9, इतना रुपया। हमारा 3 साल का ब्याज 910 रुपया हुआ, और 910 रुपया हम परंपरागत तरीके से भी लगाए हैं, ठीक है ना, लाए हैं। तो चलिए जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीका से सवाल हल कीजिए, और हमारा क्लास आज समाप्त होता है। फिर कल आपसे मुलाकात होगी।